अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। आज हमारा आर्टिफिशियल लिम्स प्रोजेक्ट का पहला दिन है, जो रोटरी क्लब ऑफ पोर्ट ब्लेयर, महावीर सेवा सदन और सीआरसी सेंटर पोर्ट ब्लेयर के साथ मिलके हम कर रहे हैं, जो हमने कुछ दिन पहले प्रेस रिलीज़ में बताया था। तो हमारा यही रिक्वेस्ट, जो पहले भी मैंने किया और अभी भी वही रिक्वेस्ट है लोगों से, कि मैक्सिमम लोग इस इवेंट के लिए टर्न अप करें, बिकॉज़ ये जो इवेंट है आर्टिफिशियल लिम्स का, ये बार बार नहीं हो पाता है और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके लिए 4-5 लोगों की टीम कलकत्ता महावीर सेवा सदन से आई है और जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये सामान देने का तय किया है इस कैंपेन के लिए। रोटरी क्लब ऑफ पोर्ट ब्लेयर भी काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारा भी काफ़ी एफर्ट जा रहा है, टाइम जा रहा है पूरे इवेंट को कोऑर्डिनेट करने के लिए विद सीआरसी सेंटर के सपोर्ट से। तो हम वही चाहेंगे कि नॉर्थ और मिडल अंडमान से लेके निकोबार तक जितने लोग भी इस इवेंट का फ़ायदा या और लाभ उठा सकते हैं ज़रूर आए, बिकॉज हमें ये इवेंट बार बार नहीं करते हैं। इस इवेंट के लिए अगर किसी को कोई भी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, चाहे उन्हें दूर से आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का इशू है या जो दूर से आ रहे उनके पास रहने की जगह नहीं है, तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करिए, हम सब अरेंज आपको करके देंगे। हम चाह रहे हैं कि हम लोगों को अकोमोडेशन चाहिए वो सपोर्ट करें, कहीं से पिकअप करवाना है वो भी हम करवाएं, कि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो हमारा नंबर हर जगह, हर ऐड में, हर रिलीज़ में, हर बैनर्स में दिया हुआ है, तो काइंडली आप हमें कॉन्टैक्ट करें कि हम आपको प्रॉपर और बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सर। जैसा आप लोग रोटरी क्लब लास्ट 2-3 साल पहले भी आप लोगों ने इस जगह में आप लोग ऑर्गेनाइज किया था सर्विस का, तो अभी तक कितना दिन इसका सर्विस सब तक लाभदायक हो रहा है? जी, ये हमारा रोटरी क्लब के थ्रू से ये हमारा चौथा प्रोजेक्ट है जो हम कर रहे हैं। हमने लास्ट प्रोजेक्ट 2021 में किया था। 2021 में करीबन 150 लोगों का टर्नअप हुआ था और इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम 150 को क्रॉस करेंगे, आंकड़े को क्रॉस करेंगे, बिकॉज नए लोग भी कुछ ऐड होंगे इसके लिए, और जो लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं हमारे पुराने कैंपेन्स में, उनका भी मेंटेनेंस का काम है या कुछ रिपेयर है या कोई हमको कैलिपर्स लगाने हैं, शू फिटिंग करने हैं, छोटे मोटे काम हैं, हम सबको इस बार रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज पहले दिन में हम ऑलरेडी दोपहर तक हम 50 लोगों को क्रॉस कर चुके हैं एंड अगर यही हमारा फ्लो रहा तो 150-200 तक जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी हमारे लिए। कैसा कांटेक्ट कर सकते हैं सर आपसे? जी, हमने हर जगह नंबर्स अपने शेयर किए हुए हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर शेयर किए, हमारे कॉल सेंटर के नंबर शेयर किए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वहाँ कॉल करना है और अपने आप को रजिस्टर कराना है। बाकी उसके बाद जो भी काम है, हमारी टीम है, प्रॉपरली रोटरी की टीम है, हमारी टीम है, सीआरसी सेंटर की टीम है, महावीर के सदन की टीम आई हुई है, सब कोऑर्डिनेट करके हम आपको सब अरेंजमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो आपको कहीं जाना नहीं है, खाली एक फ़ोन घुमाना है या एक व्हाट्सएप ड्रॉप करना है, हम आपके दरवाजे आ जाएंगे आपको लेने के लिए। जी मैम, आप बताइए सर्विस कैसा आप लोग कर रहे हैं और कैसा? नमस्कार जी। ये सर्विस जो महावीर सेवा सदन तो आज से नहीं, कम से कम 40 साल से काम कर रही है, पर काम उनका इतना अच्छा हो रहा है, इतना बढ़िया, हर तरह की मदद करते हैं। और जब खास करके पोर्ट ब्लेयर में करते हैं, जब हमने 2001 में पहली बार किया तो उनको अंडमान का पता नहीं था, मतलब कि ये सब, जब इतने उनकी रिस्पांस अच्छी थी महावीर सेवा सदन की कि उनके बंदे तो आए ही थे काम करने, वो खुद भी अधिकारी बड़े वाले वो भी आए थे। तो बेटे ये काम महावीर सेवा सदन मन से करती है, क्या कहते हैं ना, सेवा जो है तन मन धन से करनी है तो करते हैं। तो इससे मैं आई फील वेरी प्राउड कि मैं उनकी मेंबर हूँ महावीर सेवा, और कभी भी कुछ ज़रूरत होती है महावीर सेवा सदन करते हैं। और हमें खुशी है कि रोटरी इज़ टेकिंग सो मच ऑफ इंटरेस्ट, बड़ी मेहनत के साथ सब कर रहे हैं, बड़ी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ किया है। और लोग जितने लोग आएंगे कैंप में, हम चाहते हैं जितने लोग आ सके आएँ, क्योंकि अब एक खर्च तो हम लोगों ने कर लिया ना, बाकी तो वो यहाँ अगर ज़्यादा लोग आते हैं तो फ़ायदा है उनको। जैसे कहा है कि खाली नई जो लगनी है उनको नहीं, जिनकी टूट फूट हुई है किसी तरह उनको भी आना है। और ये जो है महावीर सेवा सदन कभी भी उनको कहें ना नहीं करते हैं, पर ये खर्चा तो होता है ना, फिर हम लोग कितना, पर वो लोग एक कंडीशन हम लोगों के साथ रखते हैं कि जो भी काम करेंगे हम लोग बेनिफिशियरीज़ को चार्ज नहीं कर सकते, हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, उनके लिए फ्री है।
तो इससे बड़ी सुविधा क्या मिल सकती है किसी को। हम मानते हैं कि उनको बहुत कष्ट है, और उसका कष्ट दूर करने के लिए ही हम लोग काम करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो लोग बड़े खुश होते हैं ना कि बच्चा, और देखते हैं उसके अंग सारे ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं। फिर आगे भगवान का है कि किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, कोई बिजली की लग जाती है, चले जाते हैं अंग, तो वो बेचारे क्या करें। दुर्भाग्यवश उनका ये काम हो जाता है तो वो क्या करें। तो उनको अगर हम इतने से भी सुविधा दे सकें तो वो देनी है। तो महावीर सेवा सदन अभी तो इतने अभी ना खाली आर्टिफिशियल लिम्स के मैं एक ज़रूर बताना चाहूँगी, केवल आर्टिफिशियल लिम्स का नहीं काम कर रहे हैं, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उनके लिए भी कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने अभी नया सेक्शन अलग से बनाया है, इसका अलग बनाया है, पर पहले से ही वो कर रहे हैं काम। सारे स्पेशलिस्ट आते हैं गुजरात से और जगह से जहाँ भी है। तो मैं कबल के पब्लिक को कहूँगी कि कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, जैसे CRC को तो पता होता है, इनको बताएं और ये हमें कांटेक्ट करेंगे, जिनको भी हो सकेगा हम कलकत्ता भेजेंगे। और अगर ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो फिर कोई लोग ट्रेन करके हम लोग यहाँ ले आएंगे। पर मेंटली रिटार्डेड के लिए 1-2 जने नहीं चाहिए, उसकी तो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए जो भी महावीर सेवा सदन कर रही है, इतना ज़्यादा काम कर रही है, हम तो बहुत थैंकफुल हैं उनके क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं डिपार्टमेंट को CRC को। तो आप बताइए, इस तरह रोटरी क्लब आपको जैसे हेल्प कर रहा है तो आपको कैसे चाहिए? Actually, our center name is CRC Andaman Nicobar CRC Composite Regional Center for Skill Development and Empowerment of Persons with Multiple Disability, Administration Control of NIMMAT, National Institute of Empowerment of Persons with Multiple Disability, DPWD, Ministry of Social Justice. In association with the Rotary and Mahavir Seva Sadan, we are conducting free artificial limb camp. So without their support we can't organizing, because our center is started 2020. So this is the second camp, the collaboration with Mahavir Seva Sadan and Rotary ke saath. So that's first of all I thank to all team members. And actually we are mainly CRC is focusing clinical services. So any children is disabled or especially able children is coming, so we are given the clinical services. So as a part of ADIP, as a under scheme of ADIP, we are distributing the wheelchair and hearing aid, everything we are providing the freely. This camp also free distribution, prosthetics and orthotics, all materials we are given freely distributed. So any benefits आप लोग को सबको inform करेंगे. So this is very good opportunity for the Andaman Islands. So please circulate to everybody. So we are empowering the community as a part of inclusion. We are taking this opportunity, we are taking this effort. So please circulate wide. Anybody is required for prosthetics and orthotics related any materials, A4 shoes or adaptation or artificial limb, please contact us. We will support. थैंक यू सर। और एक मैं सुझाव दूंगी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों के थ्रू गवर्नमेंट को कहिए एक यहाँ परमानेंट सेंटर रखें और 2-1 जनों को 3 जनों को जितनों ट्रेन कर दें, क्योंकि कैंप तो रोज़ लग नहीं सकता। जिस बेचारे को प्रॉब्लम होती है वो 3 साल वेट करेगा क्या कैंप के लिए? तो अगर यहाँ ट्रेन किए हुए कोई हैं लोग तो वो उनको साथ ही साथ सुविधा प्रदान कर देंगे। इस तरह का अगर करवा सकते हैं किसी को ट्रेन कर, और महावीर सेवा सदन इज़ प्रिपेयर टू ट्रेन देम फ्री ऑफ कॉस्ट। उनका रहने का वहाँ 3-4 महीने लगते हैं, रहने का खाने पीने का कोई खर्चा नहीं होगा, सब महावीर सेवा सदन सहेगी। तो वो अगर गवर्नमेंट कर देती है किसी तरह, तो आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू पीपल ऑल्सो एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो। Actually, we have a post, 17 sanctioned post we have, but it's a post is almost vacant. Prosthetics and orthotics post also is there, but it's a post is because several times we are doing the headquarters also doing the lot of recruitment, but nobody ready to join. Andaman also not eligible candidate is there, so that's why we are facing the challenges, because most of the staff is dropouting. So that also because Andaman, you know, the geographical structure and difficulty also, the transportation difficulties there. So we are trying our level best, definitely.